नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GWA में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास होगी जीव विज्ञान में पोषक तत्वों से संबंधित। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमारी आज की क्लास है पोषक तत्व जीव विज्ञान से संबंधित है। और जितने भी परीक्षाएं होती हैं, जितनी भी परीक्षाएं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हैं, इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है। एकदम 100% अगर जीव विज्ञान से क्वेश्चन डाल रहा है तो पोषक तत्व से जरूर एक प्रश्न आता है। और इनमें इस क्लास में जितने भी प्रश्न हमने लिए हैं सब एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे एकदम ध्यान से सुनिए और देखिए, एकदम आपका सब क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास। जय माँ सरस्वती सदा सहाय। चलिए पहले प्रश्न पे हम आएंगे। पहला प्रश्न हमारा होता है कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है। देखिए क्या है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है। तो यहाँ पे होता है आपका विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B3। तो देखिए इसका आंसर होता है कि मानव शरीर में संश्लेषित किए जाने की बात जब करता है तो विटामिन B3 होगा। ठीक है, B3, जिसका अगर हम रासायनिक नाम की बात करेंगे तो नियासिन हो जाएगा या फिर पेलाग्रा, दोनों में से जो भी आता है ऑप्शन में आप उसे करेंगे टिक। ठीक है, अगर विटामिन सी की बात करते हैं रासायनिक नाम की तो एस्कॉर्बिक एसिड हो जाता है। ठीक, उसके बाद अगर हम विटामिन ए की बात करते हैं तो विटामिन ए आपका हो जाता है रेटिनॉल। ठीक है, और विटामिन ई की बात करेंगे तो टोकोफेरॉल हो जाता है। ठीक है, आपका सब एकदम क्लियर हो गया होगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न पे। निम्न में से किसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। देखिए चार ऑप्शन है, सेब, अमरूद, अंगूर, एवोकाडो। तो अगर विटामिन ई की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए एवोकाडो जो है, ऑप्शन डी एवोकाडो, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन ई भरपूर मात्रा में एवोकाडो में मिलता है। ठीक है, चलिए अब आएंगे हम अगले प्रश्न पे। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। देखिए अभाव किसका होता है, चार ऑप्शन है, लौह, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर पोटेशियम। तो देखिए कैल्शियम तो भाई दूध में होगा ही, मैग्नीशियम पोटेशियम सब होगा माँ के दूध में, लेकिन लौह तत्व नहीं होता है। लौह तत्व की कमी होती है, लौह तत्व का अभाव होता है माँ के दूध में। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। पोषण की वह कौन सी विधि है जिसमें जीव मृत और क्षयकारी पदार्थ से पोषक तत्वों को घोल के रूप में ग्रहण करते हैं। फिर से देखेंगे, पोषण की वह कौन सी विधि है जिसमें जीव मृत और क्षयकारी पदार्थ से पोषक तत्वों को घोल के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इसका देखिए ऑप्शन डी हमारा जो मृत पोषित पोषण है, ऑप्शन डी मृत पोषित पोषण है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे हम अगले प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि करता है। तो देखिए कैल्शियम की मात्रा की जब हम बात करेंगे तो विटामिन डी आपका सही उत्तर हो जाता है और इसका स्रोत सूर्य है। सूर्य सबसे अच्छा विटामिन डी का स्रोत माना जाता है। और विटामिन डी की बात हम सब क्लियर हो गया। चलेंगे अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा होता है कि मज्जा के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है। मज्जा के गठन की बात कर रहा है तो बिल्कुल मज्जा के गठन में विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी एकदम मदद करता है मज्जा के गठन में। ठीक है, चलिए
अब आएंगे हम अगले प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि करता है। तो पीछे हमने आपको बता ही दिया है कि विटामिन डी जो है कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि करता है। बिल्कुल, कैल्शियम की मात्रा में विटामिन डी वृद्धि करता है। ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम हमने पीछे बताया, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए का रेटिनॉल, ई का टोकोफेरॉल। ठीक है। तो जहाँ पे विटामिन सी की बात करेंगे तो जहाँ खट्टे पदार्थों की ज्यादा बात आती है, खट्टे पदार्थ, नींबू, संतरा आपका और हरी मिर्च जो है, इसमें भी विटामिन सी की मात्रा होती है। ठीक है। और विटामिन ए की बात हम जब करते हैं, विटामिन ए, रेटिनॉल, गाजर, गाजर है, ये विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत माना गया है। और जितने भी पीले फल, पीले रंग के जितने भी फल हैं, सारे विटामिन ए के भरपूर स्रोत माने गए हैं। ठीक है। तो ठीक है, आपका सब क्लियर हो गया होगा। और विटामिन ई की बात करेंगे तो गेहूं का जो अंकुरित भाग होता है, अंकुरित, जब गेहूं को हम अंकुरित कर लेते हैं तो विटामिन ई का जो है कि ये बहुत अच्छा, विटामिन ई का भरपूर मात्रा उसमें आपको मिल जाता है। किसमें? गेहूं के, जब गेहूं को हम अंकुरित कर लेते हैं। ठीक है। और पीछे हमने आपको बताया एवोकाडो, ये तो आपका है ही। ठीक। चलिए, अब आएंगे हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा आता है कि इनमें से कौन सा पोषक तत्व शरीर मानव आहार के लिए मुख्य ऊर्जा का स्रोत है। तो देखिए, अगर शरीर के लिए मानव आहार में कौन सा मुख्य ऊर्जा का स्रोत है, तो ये आपका हो जाता है कार्बोहाइड्रेट। मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य ऊर्जा का स्रोत है। अगर आपको तुरंत ऊर्जा की जरूरत है तो तुरंत कार्बोहाइड्रेट आप लेंगे, आपको तुरंत ऊर्जा मिल जाएगी। ठीक है। चलिए, अगर ग्राम की बात करेंगे तो ज्यादा आपका वसा में मिलता है। ठीक है। वसा में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। अगर हम इसे ग्राम में बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट में 4 दशमलव कुछ है, वसा में 9 दशमलव कुछ है। लेकिन आपको करंट एनर्जी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे करंट एनर्जी आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ठीक, क्लियर हो गया होगा। चलेंगे और विटामिन की बात करेंगे तो विटामिन आपका रोगों से सुरक्षा में आपका सहयोग करता है, विटामिन। ठीक। चलिए, अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा ओमेगा 3 वसा अम्ल का सबसे अच्छा स्रोत है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ओमेगा 3 वसा अम्ल का सबसे अच्छा स्रोत है? तो धान्य तेल, सार्डिन, पोर्क। देखिए, सार्डिन, ऑप्शन बी आपका सार्डिन ही ओमेगा 3 वसा अम्ल का सबसे अच्छा स्रोत हो जाएगा। इन चारों ऑप्शन को जब हम देखते हैं उसमें हम इसे सबसे बेहतर पाएंगे ओमेगा 3 के लिए। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा आता है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को फाइलोक्विनोन भी कहते हैं? तो फाइलोक्विनोन हम बात करेंगे किसे कहते हैं, तो ये विटामिन के को ही फाइलोक्विनोन कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम हो जाता है। ठीक है। चलिए, अब बात करेंगे हम निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो रक्त का थक्का विटामिन के अभाव में। ठीक है। के अभाव में, विटामिन के अभाव में रक्त का नहीं जम पाता है। ठीक, पीछे हमने आपको बताया फाइलोक्विनिन, इसका जो है रासायनिक नाम हो जाता है। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया होगा। और बी1 का बात करेंगे हम तो जो है आपका बी1 थायमीन होता है। ठीक। चलिए, अब आएंगे हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा होता है कि 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए डोइजी एंड डैम को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक। चलिए, अगले प्रश्न पे आएंगे। संतरे में बहुतायत होता है। संतरे, पीछे हमने बताया खट्टे जितने भी पदार्थ हैं उसमें विटामिन सी मिलेगा आपको।
ठीक, विटामिन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आएंगे बात करेंगे आगे आपका क्या है, नींबू का खट्टा स्वाद। देखिए विटामिन सी मिल गया नींबू में, हमने पीछे बोला खट्टे जितने भी खट्टे फल आ जाएंगे आप उसको विटामिन सी के अंतर्गत रख देंगे। तो नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये जो आपका हो जाता है साइट्रिक अम्ल। ठीक है, साइट्रिक एसिड की उपस्थिति के कारण ही नींबू का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक, चलिए अब बात आती है विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम हो जाता है बायोटीन। विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। और ऊपर दिया है पेंटोथेनिक, ये विटामिन बी 5 का नाम है पेंटोथेनिक एसिड। और स्कॉर्बिक एसिड आपको हमने पीछे बता ही दिया है कि विटामिन सी हो जाता है आपका स्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी ही जल में घुलनशील होता है। ठीक, ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या हो जाता है, कोबालामीन हो जाएगा। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम एकदम आपका कोबालामीन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलेंगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से क्या कार्बोहाइड्रेट का एक रूप नहीं है? देखिए कार्बोहाइड्रेट का एक रूप नहीं है, स्टार्च है, लैक्टोज है जो कि दूध में पाया जाता है, ग्लूकोज एकदम है, लेकिन शर्करा ये रेनिन नहीं हो जाएगा। ठीक है, रेनिन नहीं होगा। ठीक, अब आएंगे बात करेंगे सूर्य प्रकाश के संपर्क में आने से मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? पीछे हमने आपको बता ही दिया कि विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य का प्रकाश हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आएंगे। अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें आहार में किसे सम्मिलित करना चाहिए? जी बिल्कुल, आंखों को स्वस्थ रखना है तो विटामिन ए, मतलब कि इसका विटामिन ए रेटिनॉल जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। गाजर हमने इसका स्रोत बताया है। और जितने भी पीले रंग के फल होंगे विटामिन ए के अच्छे एकदम भरपूर स्रोत माने गए हैं आपका। चलेंगे अगले प्रश्न पे। टमाटर में कौन से विटामिन पाया जाता है? देखिए टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बिल्कुल विटामिन सी आपका हो जाएगा टमाटर में। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न हमारा आता है कि कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व है? अगर आपको ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन को पूरा पढ़ना है आपको, क्योंकि ऑप्शन में दूसरा भी चीज दे सकता है, फिर उस बेस पे आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कोबाल्ट, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, जब इन चारों की बात करेंगे प्राथमिक पोषक तत्व क्या होता है, पोटेशियम हो जाता है आपका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य कौन सा नहीं है? तो थायमिन हमने बोला बी 1 हो जाएगा, बिल्कुल थायमिन विटामिन बी 1 हो जाएगा। ठीक है, और फोलिक एसिड ये विटामिन बी 9 हो जाएगा। राइबोफ्लेविन विटामिन बी 2 हो जाएगा। लेकिन एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो चलेंगे हम अगले प्रश्न पे। अमीनो अम्ल को अक्सर किसके निर्माण खंड के रूप में संदर्भित किया जाता है? देखिए अमीनो अम्ल की बात करेंगे कि ये किसके निर्माण खंड के रूप में संदर्भित है भैया, तो आपका प्रोटीन हो जाता है। ठीक, प्रोटीन हो जाए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि मोनोसैकेराइड कार्बनिक अणुओं के किस समूह से संबंधित है? तो मोनोसैकेराइड आपका कार्बोहाइड्रेट से है। किससे है? मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट से हो जाता है आपका। चलिए
निम्न में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक जो है सोयाबीन में हो जाएगा। 42% प्रोटीन सोयाबीन में मिलता है। ठीक है, सोयाबीन में 42 से 43% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। इसीलिए बोला गया है कि प्रोटीन, इसीलिए आपका प्रश्न भी है कि प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक किसमें है? तो सोयाबीन आपका सबसे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए, प्रोटीन को कितने अमीनो एसिड से इकट्ठा किया जाता है? तो प्रोटीन को 20 अमीनो एसिड से इकट्ठा किया जाता है। कितने? 20 से। ठीक है, जिसमें 10 आवश्यक अमीनो एसिड हैं और 10 अनावश्यक अमीनो एसिड हैं। ठीक है, जो 10 हैं वो हमारे शरीर में पहले से हैं, लेकिन 10 जो हैं उसे हमें अपने भोजन के रूप में, अन्य सारी चीजों के रूप में अपने बॉडी में जो है इसकी पूर्ति करना होता है हमको। इसीलिए अमीनो एसिड 20 है, 10 आपका आवश्यक हो जाता है, आवश्यक अमीनो एसिड, और 10 अनावश्यक अमीनो एसिड हो जाता है। ठीक, अब चलेंगे अगले प्रश्न की बारी आती है, जब हमारे भोजन में स्टार्च और चीनी के रूप में है। स्टार्च और चीनी के रूप में क्या होता है? आपका कार्बोहाइड्रेट ही हो जाएगा। स्टार्च और चीनी के रूप में कार्बोहाइड्रेट हो जाता है। ठीक है, और विटामिन की बात करेंगे तो ये क्या है? हमें रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, और वसा, वसा का हमने आपको बोला कि प्रति ग्राम की बात जब हम करेंगे कि किसमें जो है ज्यादा आपका होगा, तो वसा में 9 दशमलव कुछ है, ये एग्जैक्ट हमको नहीं याद आ रहा है, लेकिन वसा में सब ज्यादा आपको ऊर्जा मिलेगी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव शरीर के बाहर की खाद्य सामग्री को तोड़ता है और फिर उसे अवशोषित करता है? फिर से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जीव शरीर के बाहर की खाद्य सामग्री को तोड़ता है और फिर उसे अवशोषित करता है? तो ऑप्शन सी, खमीर आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे जब हम आएंगे, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है? तो घी, मक्का, चावल, मांस। तो देखिए, घी, वसा, वसा घी, घी में वसा ही सबसे ज्यादा मिलेगा। तो प्रति ग्राम कैलोरी की बात हमने पीछे कही है कि वसा में प्रति ग्राम कैलोरी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इसमें वसा के बाद आपका जो है कि कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, फिर प्रोटीन आ जाता है। ठीक है, चलिए आएंगे अब अगले प्रश्न में। संयुक्त राज्य अमेरिका की कृषि विभाग यूएसडीए के दिशा निर्देश के आधार पर 30 वर्ष से अधिक उम्र वाले स्थानबद्ध पुरुषों और महिलाओं के द्वारा दैनिक कैलोरी का ग्रहण कितना होना चाहिए? यही है कि 30 वर्ष से अधिक उम्र वाले स्थानबद्ध पुरुषों और महिलाओं के द्वारा दैनिक मतलब डेली आपको कितनी कैलोरी जो है कि आपको ग्रहण करनी है? तो ये आपका 1600 से 2400 हो जाएगा। कितना? 1600 से 2400 आपका एकदम सही उत्तर हो जाता है। बात करेंगे अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का प्रमुख स्रोत है? फास्फोरस का प्रमुख स्रोत की बात जब हम करेंगे तो भैया आंवला, आलू, संतरा, दूध आपका सही उत्तर होगा। दूध में फास्फोरस का जो है मात्रा आपको मिलेगा। प्रमुख स्रोत अगर बात करेंगे तो दूध ही हो जाता है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पे, पोषक तत्व क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी में कौन सा खनिज पाया जाता है? देखिए, अच्छे से पढ़ेंगे। पोषक तत्व क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका आंसर आपका होता है ऑप्शन बी, मैग्नीज। मैग्नीज आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब चलेंगे अगले प्रश्न पे। बादाम कौन से विटामिन से समृद्ध होते हैं? बादाम, बादाम कौन से विटामिन से समृद्ध है?
तो बादाम विटामिन ई से, ठीक है, ऑप्शन सी, बादाम विटामिन ई से एकदम समृद्ध है। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं कि विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है। पीछे हमने आपको बताया ही है कि विटामिन ई टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम हो जाता है। ठीक, चलिए खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन से विटामिन अत्यधिक तप के कारण आसानी से नष्ट हो जाते हैं। आसानी से नष्ट आपका अगर होता है तो विटामिन सी होता है। ठीक है, क्या होता है, विटामिन सी होता है जो कि पानी में भी घुलनशील होता है। ठीक, बी और सी दोनों होते हैं पानी में घुलनशील, और ये खाना बनाते समय विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है। चलिए अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। किण्वन की प्रक्रिया किण्वन की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है। किण्वन की प्रक्रिया द्वारा, ये आपका विटामिन सी हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विटामिन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि किण्वन की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा होता है, विटामिन सी होता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बारी आती है। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है, तो ये हो जाता है आपका रेटिनॉल हो जाता है। ठीक है, पानी में घुलनशील हमने आपको पीछे बताया बी और सी है, तो थायमिन, राइबोफ्लेविन और आपका नियासिन, ये तीनों बी कॉम्प्लेक्स ही है। लेकिन रेटिनॉल आपका विटामिन ए हो जाता है जो कि पानी में घुलनशील नहीं है, और पानी में घुलनशील विटामिन दो ही है, विटामिन बी और विटामिन सी आपका हो जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि वसा में घुलनशील विटामिन है। क्या है कि वसा में घुलनशील विटामिन है। अब ऐसे दे दिया आपको चार ऑप्शन, तो कैसे हम करें भैया। तो वसा में घुलनशील विटामिन पूछ रहा है, तो बी और सी आपका पता है, जल में घुलनशील दो ही है बी और सी, तो जिसमें बी और सी नहीं है तो वही आपका वसा में घुलनशील हो जाएगा। तो देखिए इसमें पहले की बात जब करेंगे तो ए बी, बी मिल गया ये नहीं है, ए सी, सी मिल गया ये भी नहीं है, ए डी ई के एकदम, जब इसमें दोनों नहीं है तो भैया यही सही होगा। और बाकी अगर चौथा भी देखने का प्रयास करें तो सी आ जाता है, तो ये आपका नहीं होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी, और क्लास में जितने भी प्रश्न हैं वो भी आपको सारे समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक जरूर करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे, और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज 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 रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अब अगली क्लास में। थैंक यू।